हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स इंडियन एयरफोर्स भारतीय वायुसेना और इनमें एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। भारतीय वायुसेना के द्वारा इंडियन एयरफोर्स ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है। और नोटिफिकेशन किस चीज़ के रिगार्डिंग है, वो है एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट FCAT 2/2024। उसके रिगार्डिंग एयरफोर्स ने जो नया नोटिफिकेशन जारी किया है। FCAT for flying branch and ground duty technical and non-technical branches, NCC special entry। ठीक है, फॉर कोर्स कमेंसिंग इन जुलाई 2025, जो कोर्स है जुलाई 2025, उसके लिए FCAT का नोटिफिकेशन जारी किया गया है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। और इसमें बात करते हैं डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस, वो है 30 मई 2024। 30 मई 2024 से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, 30 मई 2024। एंड लास्ट डेट है वो है 28 जून 2024। ठीक है, 11:30 PM। और जो लास्ट डेट है वो 28 जून है फॉर्म सबमिट करने की। एप्लीकेशन स्टार्ट है वो 30 मई से स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, यानी कि टोटल 30 दिन का आपके पास टाइम दिया गया है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। फर्दर इसमें जो एयरफोर्स की जो वेबसाइट दी गई है जहाँ से आपको अप्लाई करना है, वो दो वेबसाइट्स हैं। पहली है कैरियर इंडियन एयरफोर्स .cdac.in। इंडियन एयरफोर्स की जो कैरियर वेबसाइट है careerindianairforce.cdac.in या फिर fcat.cdac.in। दो वेबसाइट है जो ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आपको अप्लाई करना है। फर्स्ट है कैरियर इंडियन एयरफोर्स .cdac.in और सेकंड है fcat.cdac.in। ये दो वेबसाइट है, इनमें से कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हो। 30 मई से लेकर 28 जून तक आप अप्लाई कर सकते हो FCAT 2/2024 जुलाई 2025 बैच के लिए। ठीक है, अब डिटेल में इस नोटिफिकेशन को फर्दर हम चेक करते हैं। और सबसे पहले जो इसमें लिख रखा है वो है कि इंडियन एयरफोर्स इनवाइट्स Indian citizens, men and women, to be the part of this allied force as Group A gazetted officer in flying and ground duty, technical and non-technical branches. Online FCAT examination will be conducted of 9th August, 10 August and 11 August 2024। एग्ज़ाम जो कनेक्ट किया जाएगा 9, 10 और 11 अगस्त को कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, जो एग्ज़ाम की डेट है वो 9, 10 और 11 अगस्त है। फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो 28 जून है। ठीक है, ये फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट है। उसके बाद है कैंडिडेट्स आर टू इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी फॉर द एग्जामिनेशन एज फॉलो। Candidates applying for the examination should ensure that they fulfill all the eligibility conditions for admission to the examination. Their admission at all the stages of examination, that is written exam and SSB test, will be purely provisional, subject to their satisfying the prescribed eligibility conditions. If on verification at any time before or after the written examination or AFSB testing, it is found that they do not fill up any of the eligibility conditions, their candidature will be cancelled by Indian Air Force। इसमें लिखा है कि जो आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशन है वो फुलफिल होनी चाहिए। अगर आप किसी भी स्टेज पे फॉल्स आपकी इन्फॉर्मेशन मिली गई तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है,
फर्दर इसमें लिख रखा है कि मेयर इश्यू ऑफ एडमिट कार्ड कोलैबोरेटर ऑफ द कैंडिडेट विल नॉट इम्प्लाई दैट हिज और हर कैंडिडेचर हैज बीन फाइनली एक्सेप्टेड बाय इंडियन एयरफोर्स। अब है एंट्री, ब्रांचेज, कोर्स नंबर एंड वैकेंसीज, ये डिटेल्स दिखा रखी है। एंट्री है एफकैट एंट्री, ब्रांचेज है फ्लाइंग ब्रांच, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल। सबसे पहले फ्लाइंग ब्रांच में बात करते, कोर्स नंबर है 21825F SSC MNW और इसमें मेन वैकेंसी है 18, वुमेन के लिए 11 वैकेंसीज हैं फ्लाइंग ब्रांच में। और ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल की बात करते हैं, इसमें कोर्स नंबर दिखा रखे हैं। AEL में मैन की 88 हैं और असिस्टेंट इंजीनियर MA 36 है। वुमेन की बात करें तो AEL में 23 हैं और AEM में 9 वैकेंसीज हैं। उसके बाद ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल में बैच नंबर और मेल कैडेट्स की बात करते हैं मैन के लिए तो वेपन सिस्टम WS ब्रांच 14, एडमिन में 43 वैकेंसी, LGS में 13, अकाउंट्स में 10, EDN में 7, MET में 8 वैकेंसीज हैं मैन के लिए। वुमेन की बात करते हैं, वो वेपन सिस्टम WS ब्रांच 3, एडमिन 11, LGS 4, अकाउंट्स 2, EDN 2, MT 2। ये वैकेंसीज हैं मैन और वुमेन की अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, अलग अलग ब्रांचेस के हिसाब से वैकेंसीज डिटेल दिखा रखी है। इसके अलावा NCC स्पेशल एंट्री में फ्लाइंग ब्रांच में जो बैच है उसमें 10% सीट्स आउट ऑफ CDSC वैकेंसी फॉर BC एंड 10% सीट आउट ऑफ FCAT वैकेंसीज फॉर SSC। ये NCC कैडेट की एंट्री का दिखा रखा है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ कमीशन। टाइप ऑफ कमीशन है शॉर्ट सर्विस कमीशन SSC फॉर मैन एंड वुमेन। The engagement period for flying branch SSC officer is 14 years from the date of commissioning. The initial tenure of ground duty technical and non-technical SSC officer would be a period of 10 years. An extension of 4 years may be granted subject to the service requirement, availability of vacancies, willingness, suitability and merit. Grant of permanent commission PC at a later stage would be considered subject to service requirements, availability of vacancies, willingness, suitability, merit and as per prevailing policies of the subject. And last one is SSC officers are not entitled for grant of pension. ये क्लियरली मेंशन कर रखा है, SSC officers are not entitled for grant of pension. एलिजिबिलिटी कंडीशंस की बात कर, कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। एज लिमिट की बात करते हैं, फ्लाइंग ऑफिसर थ्रू एफकैट एंड NCC स्पेशल एंट्री मिनिमम 20 मैक्सिमम 24 ईयर्स एज लिमिट होनी चाहिए 1 जनवरी 2025 के बेसिस पर। यानी कि डेट ऑफ बर्थ आपकी 2 जुलाई 2001 टू 1 जुलाई 2005 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग दिशा रखा है। नेक्स्ट है ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के लिए एज लिमिट है मिनिमम 20 मैक्सिमम 26 है, यानी कि 2 जुलाई 1999 से लेकर 1 जुलाई 2005 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। मैरिटल स्टेटस में कैंडिडेट्स अनमैरिड होना चाहिए। बाकी बेसिक सी डिटेल्स इंफॉर्मेशन दिखा रखी है। उसके बाद बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की। एजुकेशन क्वालिफिकेशन फर्स्ट है फ्लाइंग ब्रांच में कैंडिडेट शुड हैव मैंडेटरी पास ए मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स इन मैथ एंड फिजिक्स एट 12th लेवल। और उसके ये मैंडेटरी है। उसके अलावा आपको ये जो 3 ऑप्शन है इसमें से कोई भी एक होना चाहिए। ग्रेजुएट विद मिनिमम 3 years डिग्री कोर्स इन एनी डिसिप्लिन विद मिनिमम 60% मार्क्स, और BTech with minimum 60% marks, or candidates who have cleared section A and B exam of associate member of Institute of Engineering with 60% marks आपके पास होना चाहिए। यानी कि 12th में आपके पास मैथ्स एंड फिजिक्स में मिनिमम 50% मार्क्स, उसके अलावा आपका ग्रेजुएशन या फिर BTech हो सकती है 60% मार्क्स के साथ। ये है फ्लाइंग ब्रांच का। नेक्स्ट है ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच में एरोनॉटिक इंजीनियरिंग। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते AEL के लिए कैंडिडेट्स के पास 12th फिजिक्स एंड मैथ से होना चाहिए। उसके अलावा आपके पास BTech या फिर कोई भी इंजीनियरिंग कोर्स होना चाहिए 4 year का, और ये कोई ब्रांच दे रखी है
ये जितनी भी ब्रांचेज हैं इनमें से किसी भी एक स्ट्रीम में से आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए। ये जो अभी दिखा रखी है उसमें से होना चाहिए। सेम है एरोनॉटिक इंजीनियर मैकेनिकल में फिजिक्स और मैथ 12th लेवल पे होना चाहिए 50% के साथ। उसके बाद BE BTech कुछ भी एक कोर्स, ये जो ब्रांचेस दे रखी है इनमें से किसी भी एक ब्रांच में आपके पास होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग की स्ट्रीम के लिए। नेक्स्ट है ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल में सबसे पहले वेपन सिस्टम ब्रांच। इसमें कैंडिडेट्स के पास 50% मार्क्स होने चाहिए मैथ एंड फिजिक्स में 12th में। इसके अलावा ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स होने चाहिए, फिर BTech हो सकती है। अगला है एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक में 12th विद ग्रेजुएशन 60% मार्क्स के आपके पास होने चाहिए। अकाउंट्स ब्रांच में 12th और 60% मार्क्स ग्रेजुएशन में होने चाहिए। आपके पास BCom भी हो सकती है, BSc BCA CA CS वगैरह कुछ भी हो सकता है। एजुकेशन में दिखा रखा है 12th और पोस्ट ग्रेजुएशन। और मेट्रोलॉजी में 12th BSc फिजिक्स एंड मैथ 60% मार्क्स साथ होनी चाहिए। और ये स्ट्रीम में कोई भी एक ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिखा रखा है मिनिमम पॉइंट्स और मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिखा रखा है कि क्या आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, अलग अलग ब्रांचेस के हिसाब से सारी डिटेल में दिखा रखी है। उसके बाद बात करते हैं आपको अप्लाई कैसे करना। तो ऑफिशियल लिंक है careersindianairforce.cdac.in या फिर fcat.cdac.in पर आपको अप्लाई करना है, पेमेंट करनी है, रजिस्ट्रेशन करना है और एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेना जरूरी है। बेसिक सी डिटेल आपको फिलअप करनी है, इसमें दिखा रखा है कैसे क्या आपको फॉर्म अप्लाई करना है। ठीक है, FCAT आपको इनकी ऑफिशियल साइट का जो FCAT की है यही से आपको एडमिट कार्ड प्रोवाइड करवाए जाएंगे। एग्जामिनेशन की फ़ीस की बात करें 550 प्लस GST आपको एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी पड़ेगी, ये ध्यान रख के चलना। और ये बेसिक सी डिटेल्स हैं जो आपको फॉर्म में फिलअप करते टाइम ये ध्यान रखनी है। ठीक है, ये सारी डिटेल्स इसमें बेसिक डिटेल्स हैं जो आपको फॉर्म फिलअप करते टाइम ये ध्यान में रखनी है। एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट में अलग अलग ब्रांचेस के लिए अलग अलग एडमिशन्स के लिए है ये। ठीक है, उसके बाद ये बेसिक डिटेल्स इसमें लिख रखी है। ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा वो फ्राइडे सैटरडे संडे को होगा। 9, 10, 11 अगस्त को ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। एग्ज़ाम शेड्यूल है 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट। रिपोर्टिंग टाइम मॉर्निंग शिफ्ट में 8 AM, इवनिंग शिफ्ट में 1 PM का रिपोर्टिंग टाइम रहेगा। और उसके बाद 8 AM to 9:45 आपका DV वगैरह डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेकिंग किए जाएंगे, बायोमेट्रिक की जाएगी। और इंस्ट्रक्शन के लिए टाइम दिया जाएगा 9:45 to 10। आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा 10 AM to 12 तक, 2 आवर्स का आपका एग्ज़ाम रहेगा। एंट्री 8 AM से स्टार्ट हो जाएगी, सुबह 8 बजे एंट्री स्टार्ट होगी, 10 बजे एग्ज़ाम शुरू होगा, 12 बजे आपका एग्ज़ाम ख़त्म होगा। सेकेंड शिफ्ट में 1 बजे एंट्री स्टार्ट होएगी, 3 बजे से लेके 5 बजे तक आपका एग्ज़ाम चलेगा। ठीक है, बीच में आपके एडमिट कार्ड ID चेक की जाएगी, बायोमेट्रिक की जाएगी, फ़ोटोग्राफ कैप्चरिंग की जाएगी। ठीक है, ये एग्ज़ाम शेड्यूल दिखा रखा है। सब्जेक्ट है इसमें आएगा जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। 2 आवर्स का 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 300 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम रहेगा। मार्किंग स्कीम में 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, 1 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। उसके बाद मल्टीपल शिफ्ट के लिए नॉर्मलाइजेशन भी माप किया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं स्टैंडर्ड एंड सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जाम सिलेबस में इंग्लिश, GK, न्यूमेरिकल एबिलिटी सभी का सिलेबस डिटेल में दिखा रखा है, किस ब्रांच के लिए क्या सिलेबस, किस एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाएगा। उसके अलावा आपके पास एक कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रखे हैं 0202550310 या फिर 020255031006। मेल ID है fcatsel@cdac.in, यहाँ पे भी आप मेल कर सकते हो। और आपको एडमिट कार्ड वगैरह के प्रिंट आउट लेने मैंडेटरी रहेंगे। ठीक है, उसके बाद दिखा रहे कि क्या क्या आप अलाउड है एग्जाम में जो आप ले सकते हो और कौन कौन से आइटम प्रोहिबिटेड है जो एग्जाम में नहीं ले जा सकते आप। ठीक है, बाकी ये बेसिक से सेंटर्स दिखा रखे हैं जो FCAT जो आपके सेंटर है, इनमें से कोई भी एक सेंटर आप चूज कर सकते हो फॉर्म फिलअप करते टाइम, इनमें से ही आपका कोई एक एग्जाम सेंटर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये बेसिक सी डिटेल्स दिखा रखी है क्या क्या अलाउड है क्या क्या अलाउड नहीं है। ठीक है, तो ये है डिटेल्ड नोटिस FCAT 2024
जुलाई 2025 बैच के लिए। ठीक है, इसमें जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। 28 जून इसकी लास्ट डेट है। 12th प्लस ग्रेजुएशन बेस पर इसमें वैकेंसीज हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हो, दो वेबसाइट है इनकी, careerindianAirForce.cdac.in या फिर apcat.cdac.in पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये डिटेल नोटिस इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। बाकी नई अपडेट नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।